हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जीएस कश्यप। आज की क्लास में हम सिनोनिम्स देखने वाले हैं और ये सिनोनिम्स बहुत अच्छे लेवल के सिनोनिम्स हैं। एसएससी में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, उसके अलावा और भी कंपटीशन में आप देख सकते हैं। और नॉर्मल से मैंने थोड़ा सा इनकी क्वालिटी को थोड़ा सा अच्छा रखा है, तो आपको मीनिंग नए मिल सकते हैं और अच्छे मीनिंग मिल सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और एक बात और, जो चैनल पर नए हैं वो हमारा चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद पूरी क्लास। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मीनिंग है मैंने इंग्लिश में ही लिखा है, उनकी हिंदी हम बताते चलेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप लिखते चलिए, ठीक है। सबसे पहला जो मीनिंग है वो है आपका अबेंडेंट। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं आपके गिव अप छोड़ देना, लीव छोड़ देना, या फॉरसेक। इनका मतलब होता है छोड़ देना। एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब होता है आपका त्याग कर देना। इसका भी त्याग कर देना होता है। तो क्विट मतलब छोड़ देना, अबेंडन और सरेंडर दोनों मीनिंग लगभग रिलेट करते हैं। सरेंडर भी मतलब होता है छोड़ देना, मतलब अपने आप को सरेंडर कर देना। एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, और योग्यता में आपका कैपेबिलिटी हो जाएगा, टैलेंट हो जाएगा, प्रोफिशिएंसी। तीनों का मतलब योग्यता से संबंधित है। एब नॉर्मल होता है असाधारण, मतलब कोई कॉमन नहीं है, उसको एब नॉर्मल कहा जाता है। ये नॉर्मल का अपोजिट वर्ड है, यानी एंटोनिम्स है। इसका हो जाएगा पेक्यूलियर और डिफरेंट। डिफरेंट मतलब अलग होता है ना थोड़ा सा। एब्सेंस मतलब अनुपस्थित। उसका डर्थ, डर्थ मीन्स कमी होता है। डेफिशिएंसी भी कमी होता है, हमने विटामिन की डेफिशिएंसी पढ़ी थी, तो डेफिशिएंसी मतलब कमी होता है। और स्कैरसिटी, इसका भी मतलब होता है कमी। एब्सोल्यूट मीन्स होता है संपूर्ण। संपूर्ण का मतलब हो जाए कंप्लीट, पूरा। एग्जैक्ट यानी यथावत, जैसा भी है एग्जैक्ट पूरा। एबंडेंट होता है मतलब भरपूर मात्रा में, तो इसका हो जाएगा प्लेंटीफुल। और आपका फुल या फिर बाउंटीफुल, मतलब भरपूर मात्रा में अगर कोई चीज़ हमें कहीं मिलती है तो उसको बोला जाता है आपका एबंडेंट मात्रा में, वो वहाँ पर उपलब्ध है। उसके बाद हो जाएगा आपका एक्सीलरेट। एक्सीलरेट मतलब होता है बढ़ाना किसी भी चीज़ को, जल्दी करना। तो इसका हो जाएगा आपका एडवांस। हेस्टन, हेस्टन माने जल्दी करना होता है, और हरी, हरी माने जल्दी करना होता है, बोला जाता है ना हरी अप। एसेंट, जो एसेंट मीनिंग होता है इसका मतलब होता है आपका किसी चीज़ पर दबाव देना या जोर देना। तो इसका मीनिंग आपका हो जाए एम्फेसाइज, स्ट्रेस और टोन। तो इनका भी मतलब वही होता है, दबाव देना या किसी चीज़ पर जोर डालना। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। एक्नॉलेज होता है, उसका भी मतलब स्वीकृति देना होता है। बिलीव माने विश्वास उसी चीज़ में, रिकॉग्नाइज माने उसको पहचानना। तो ये मीनिंग इससे रिलेट करती है, सिनोनिम्स में आ जाती है। सिनोनिम्स का मतलब ये नहीं कि सेम वो होना चाहिए, तो इनसे रिलेट करना चाहिए, उनका जो मीनिंग है वो निकलना चाहिए, ठीक है। अर्थ सेम होना जरूरी नहीं है, लेकिन मीनिंग सेम होना जरूरी है। एसेंट, एक्सीडेंट मतलब होता है किसी चीज़, मतलब घटना जो हो जाती है ना, दुर्घटना हो जाती है, तो ये कैलामिटी हो जाएगा, विपत्ति। आपका कैजुअलिटी हो जाएगा या डिजास्टर हो जाएगा, आपदा। तो ये एक्सीडेंट से ही रिलेट करते हैं आपके। अकॉर्ड का मतलब होता है सहमति। सहमति देखिए आपका एग्री सहमति होता है, अलाउ मतलब परमिशन देना, ग्रांट मतलब सहमति देना, प्रदान करना। तो इसका अर्थ होता है यही। तो ये आपके आपके वर्ड हो जाएंगे सिनोनिम्स इसके। एक्यूज, एक्यूज का मतलब होता है किसी को दोषी ठहराना, तो इसका चार्ज हो जाएगा, यानी इसको चार्ज लगाना उस पर, या दोष करना, या ब्लेम, ब्लेम मतलब उस पर दोष लगाना। एडवेंचरस जो होता है आपका साहसिक होता है, मतलब कोई भी जो हिम्मत वाला काम होता है वो एडवेंचरस कहलाता है। इसको बोल्ड, साहसी हो जाएगा। डेयरिंग हो जाएगा, मतलब डेयर करके किया है। और रिस्की भी होता है, तो कभी कभी रिस्की भी होता है, तो ये मीनिंग इसके हो जाएंगे एडवेंचरस के। अलायंस, अलायंस का मतलब होता है समझौता, मतलब कि देखा दो पक्षों का अलायंस हो जाता है तो उसको समझौता बोलते हैं। इसको ट्रीटी भी कहा जाता है। जब देखा होगा आपने जो संधियाँ होती थी, जैसे वर्साई की संधि हो गई आपका, या फिर आपके पेरिस की संधि हो गई, तो ये पुराने जो राजा महाराजा के बीच में जब लड़ाई होती थी, झगड़ा समाप्त जब होता था, लड़ाई कोई जीतता था कोई हारता, तो उसके बाद संधि की जाती है अंग्रेजों के बीच और भारतीय राजाओं के बीच भी ट्रीटी की जाती थी। तो ट्रीटी कहते हैं, अलायंस कहा जाता है, जिसको एग्रीमेंट भी कहा जाता है। जैसे अभी हम मकान का या किसी का एग्रीमेंट करवाते हैं। आलमाइटी का मतलब होता है सर्वत्र या हमेशा पावरफुल, मतलब जो सब जगह है और जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है उसको बोलते हैं आलमाइटी, और इसको पावरफुल, सिंपल पावरफुल बोल दीजिए। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, और हमेशा का एवर हो जाएगा, फॉर एवर हो जाएगा, मतलब हमेशा के लिए। एंसेंट का मतलब होता है प्राचीन, और प्राचीन में आपका ओल्ड फैशन मतलब पुराना। एज्ड, एज्ड मतलब भी पुराना, जो एज हो आउट ऑफ डेट, मतलब जो पुराना हो चुका, आउट ऑफ डेट है, अभी का नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा एसेंट का। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम, मतलब जिसके बारे में हमें पता ना हो। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम, और गुमनाम मतलब नेमलेस, जिसका कोई नाम नहीं है। अननोन यानी अज्ञात। तो इसके ये हो जाएंगे सिनोनिम्स आपके। एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, और चिंता में आपका हो जाएगा डिस्ट्रेस,
ड्रेड हो जाएगा, टेंशन या वरी। देखो इसका सबका मतलब चिंता से रिलेटेड है, तो ये आपकी एंजाइटी हो जाएंगे। अगला देखेंगे हम, थोड़ा सा और जल्दी कवर करेंगे ग्लैमरस का। हम देखेंगे ग्लैमरस मतलब जो होता है शानदार होता है आपका, इसका अट्रैक्टिव लुभावना हो जाएगा, चार्मिंग हो जाएगा और लवली प्यारा हो जाएगा। ग्रेटफुल मतलब आप किसी के लिए ग्रेटफुल रहेंगे आप, मतलब उसके लिए मतलब थैंकफुल रहेंगे, तो ये थैंकफुल हो जाएगा। और आपका कौन सा हो जाएगा, ऑब्लाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटफुल की मीनिंग आप बता सकते हैं क्या मुझे? कोई भी बता सकता है ग्रेटफुल की मीनिंग? नहीं बता सकते? ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। इसका मतलब होता है कृतज्ञ। ठीक है, हैंडसम, हैंडसम का मतलब हो जाएगा सुंदर, मोस्टली लड़कों के लिए यूज करते हैं, तो स्मार्ट भी बोल सकते हैं। अट्रैक्टिव मतलब आकर्षित। हर्मिट का मतलब होता है पुजारी, पुजारी को सेंट कहा जाता है। प्रीस्ट का पुजारी कहा जाता है। मॉन्क, मॉन्क जो आपके चर्च में रहते हैं ना, उनको मॉन्क कहा जाता है। हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास, इतिहास को क्रॉनिकल कहा जाता है, मतलब समय घटना जो होती है, क्रोनोलॉजी मतलब ये समय से संबंधित है हिस्ट्री। उसके अलावा होमेज, होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि, तो श्रद्धांजलि को ट्राइब्यूट कहा जाता है। देखा होगा आपने, होमेज दिया प्रधानमंत्री ने अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, मतलब जो भी पुराने लोग होते हैं उनको होमेज या ट्राइब्यूट किया जाता है। कोई भी एक्सपायर हो जाता है ना, तो उसको ट्राइब्यूट लिखते हैं। ह्यूमैनिटी होता है मानवता, मानवता को मैनकाइंड बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। और मॉर्टेलिटी आपका हो जाता है। इलीगल का मतलब देखिए, ये पहला आई है, दूसरा दोनों एल है। ठीक है, इलीगल बोलेंगे इसको। इलीगल मतलब असंवैधानिक, जो आपका लीगल नहीं है, यानी अनलॉफुल है या अनएथिकल है, इसको इलीगल कहा जाता है। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, तुरंत का इंस्टेंट हो जाएगा, अर्जेंट हो जाएगा। इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, घटना का इवेंट हो जाएगा और ऑक्यूरेंस हो जाएगा। इनोसेंस का मतलब होता है निर्दोष, और निर्दोष को होते हैं इग्नोरेंस और ट्रस्टफुल, जिस पर विश्वास किया जा सके। इन्वेजन का मतलब होता है किसी पे आक्रमण करना, तो अटैक हो जाएगा, या रेड, रेड डालते हैं ना दूसरे घर पे जाने के बाद। उसके बाद जर्नी, जर्नी का मतलब होता है यात्रा, यात्रा करना या यात्रा, तो इसका हो जाएगा ट्रैवल, ट्रिप और टूर हो जाएगा इसका आंसर, इसका सिनोनिम्स। और जंक्शन का मतलब होता है कोई मिलने का जो जगह होती है, उसको जंक्शन कहा जाता है। ठीक है, इसको सम्मिलन पॉइंट कहा जाता है, इसको जॉइंट या मीटिंग पॉइंट भी कहते हैं। जस्टिस का मतलब होता है न्याय, न्याय का मतलब लॉ हो जाएगा, फेयरनेस हो जाएगा आपका। जुवेनाइल का मतलब होता है जो आपके जवान होते हैं ना, उसको जुवेनाइल कहा जाता है। इसको एडोलसेंट यानी किशोर जो अवस्था होती है उसको एडोलसेंट कहा जाता है। माइनर का मतलब छोटा, यूथ मतलब जवान होता है। ठीक है, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, तो ज्ञान को लर्निंग या फिर इंफॉर्मेशन, सूचना कहा जाता है। इनका ये सिनोनिम्स हो जाएगा। लग्जरी का मतलब होता है आरामदायक, आरामदायक में आपका कंफर्ट आ जाएगा, प्लीजर आ जाएगा और डिलाइट आ जाएगा। ये आपके लग्जरी के मीनिंग हो जाएंगे सिनोनिम्स। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, तो आधुनिक का मतलब करंट, अभी जो वर्तमान में है, और न्यू मतलब नया जो है, उसको मॉडर्न कहा जाता है। मॉडेस्ट का मतलब होता है जो विनम्र होता है अपने स्वभाव से, उसको मॉडेस्ट कहा जाता है। इसका मीनिंग हो जाएगा आपका हम्बल, और आपका जो वासफुल है वो मीनिंग हो जाएगा। नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक, आवश्यक का कंपलसरी, पेपर देते हैं ना उसमें लिखता है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आगे देखते हैं, तो आपका हो जाएगा अराइवल। ठीक है, और अराइवल का हो जाएगा आपका एंट्रेंस अपीयरेंस, ये मैंने आपको बताया था। उसके अलावा एरोगेंट है, एरोगेंट का मतलब होता है जो आपका अहंकारी होता है, इसको हॉटी या कंटेम्पचुअस कहा जाता है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब आदमी द्वारा बनाया हुआ, अननेचुरल हो जाता है। असेसन का मतलब होता है हत्यारा, इसको किलर या मर्डर कहते हैं। ऑकवर्ड का मतलब होता है भद्दा, या इसको डल या क्लमसी भी कहा जाता है। उसके अलावा आपका बैंडिट, बैंडिट मतलब होता है लुटेरा, लुटेरा को रॉबर, गैंगस्टर या डकैत मतलब डकैत कहा जाता है। बैंकरप्ट, जो आपका पैसा नहीं चुका सकते उसको बैंकरप्ट कहा जाता है। इसका मतलब हो जाएगा इंसॉल्वेंट और रियून्ड मतलब बर्बाद हुआ पूरी तरीके से। बारबेरियन, बारबेरियन का जो मीनिंग होता है वो आपका होता है असभ्य, असभ्य को इलिटरेट यानी जो पढ़ा लिखा नहीं है, या फिर जंगली, सेवेज, असभ्य कहा जाता है जिसको। बैरन का मतलब होता है अनुपजाऊ, मतलब जो बंजर जमीन है उसको बैरन कहा जाता है, तो उसको डेजर्ट, रेगिस्तान। इनफर्टाइल यानी अनुपजाऊ या फ्रूटलेस, जिसमें फल आपके नहीं होते हैं। बेसिक का मतलब होता है आधारभूत, और इसका फंडामेंटल हो जाता है आपका। ठीक है, हम जल्दी करेंगे इसको। बिफोर का मतलब होता है पहले से, तो इसका अहेड हो जाएगा यानी आगे से, या अर्लियर जल्दी से। बिहेवियर का मतलब होता है आपका जो आपका बिहेवियर, आचरण है वो कैसा है, आचरण को बिहेवियर कहा जाता है। तो कंडक्ट हो जाएगा इसका, मैनर हो जाएगा और हैबिट हो जाएगा। बोलते हैं ना उसका मैनर अच्छा नहीं है, उसका आचरण अच्छा नहीं है। बेनवोलेंस जो होता है आपका परोपकारी हो जाएगा, परोपकारिता हो जाएगा, किसी दूसरे के लिए हम अच्छा काम करते हैं उसको बेनवोलेंस कहा जाता है। तो इसके लिए गुडनेस हो जाएगा, सिंपैथी सहानुभूति, और काइंडनेस यानी दयालुता हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। बोरो मतलब होता है उधार लेना, उधार लेना को एडॉप्ट और इमिटेट, जो इमिटेट हो जाएगा आपका सिनोनिम्स। ब्रेव मीन्स होता है आपका बहादुर, और बहादुर के लिए बोल्ड हो जाएगा आपका, करेजियस हो जाएगा और हीरोइक हो जाएगा। करेजियस मीन्स साहसी होता है, बोल्ड मीन्स भी साहसी होता है आपका। ब्रिलियंट जो होता है आपका, ब्रिलियंट मीन्स बुद्धिमान होता है यानी इंटेलिजेंट हो जाएगा, और इसका एक्सपर्ट हो जाएगा, एक्सपर्ट मतलब निपुण। आगे ब्रिटल है, ब्रिटल का मतलब जो टूट जाता है आराम से, इसको भंगुर कहा जाता है,
टूटने वाला, क्षणिक, तो इसको फ्रेजाइल भी कहा जाता है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। कैलामिटी आपका हो जाएगा आपदा या विपत्ति, तो ये एडवर्सिटी हो जाएगा। डिजास्टर हो जाएगा आपदा या ट्रेजिडी, कोई बड़ी घटना होती है, दुर्घटना होती है, इसको ट्रेजिडी कहा जाता है। कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज आपका छल होता है, ठीक है, कैमोफ्लेज छल है आपका, तो कैमोफ्लेज हो जाएगा छल, और इसका डिसेप्शन हो जाएगा, डिसेप्शन मीन्स धोखा, और डिस्क्यूज हो जाएगा। कम्युनिटी एक समुदाय होता है, समुदाय का आपका सोसाइटी हो जाएगा। तो आगे मीनिंग देखते हैं, आपका डेस्पेयर है, और डेस्पेयर का मतलब होता है यहाँ पर मतलब छोड़ देना, तो ये डेस्पेयर का हो जाएगा गिव अप, और सरेंडर हो जाएगा। उसके अलावा डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, तो इसका डेमोलिश हो जाएगा, मतलब ढहाना या एलिमिनेट, जड़ से नष्ट कर देना। डिफ़िकल्ट का मतलब होता है आपका कठिन, तो कठिन का मतलब हार्ड हो जाएगा, सिंपल, और इसका कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता या मतलब विविधता, तो इसका आपका हो जाएगा डिफरेंस यानी अलग, या वेराइटी यानी अलग अलग। ड्रेनेज, ड्रेनेज का मतलब जो निकासी रहती है पानी की, उसको ड्रेनेज कहा जाता है, यानी गंदा जो पानी होता है उसकी निकासी को ड्रेनेज कहा जाता है, उसका सीवेज हो जाएगा आपका। ड्यूरेशन का मतलब होता है अवधि, मतलब समय, उसका दौरान कितना समय हुआ, तो उसका पीरियड होता है। ड्वार्फ मीन्स होता है बौना, तो बौना को आपका एल्फ, लिलीपुटियन या पिग्मी, ये आपकी जनजाति से रिलेटेड है, ये छोटे कद के होते हैं इसलिए इनको ड्वार्फ कहा जाता है। एफिशिएंट का मतलब होता है आपका दक्ष, मतलब दक्षता उसकी क्या है, तो उसके लिए कैपेबल हो जाएगा, और आपका प्रोफिशिएंस हो जाएगा प्रोफिशिएंट। कैपेबल मतलब कितना योग्य है वो। एलिजिबल मतलब भी योग्य होता है आपका, और योग्य जो आपका हो जाएगा फिट हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। फिट माने मतलब बराबर हो जाएगा, फिट, प्रॉपर माने उचित होता है, वर्दी मतलब उसके बराबर, मतलब वो लायक है। सूटेबल मतलब उसके समान यूज होने लायक है। एमिनेंट है, एमिनेंट का मतलब होता है आपका विख्यात, विख्यात मतलब यहाँ फेमस से रिलेटेड है, आपका प्रसिद्ध है, तो इसका फेमस हो जाएगा। रिनॉन्ड हो जाएगा, साइंटिस्ट लोगों के साथ रिनॉन्ड यूज किया जाता है। दिग्गज, प्रोमिनेंट बोला जाता है, मतलब विख्यात। एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है अधिकता, किसी चीज़ की जब ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तो उसको एक्सेस कहा जाता है। इसका एक्स्ट्रा वेगेंस हो जाएगा, और सरप्लस हो जाएगा, सरप्लस मतलब ज़्यादा हो जाता है। और फेबुलस, फेबुलस का मतलब होता है बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा, तो इसका अमेजिंग हो जाएगा, और वंडरफुल हो जाएगा, आश्चर्यजनक। फेलियर का मतलब होता है असफलता, और इसका डाउनफॉल हो जाएगा रियून, रियून का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फ्रूटफुल, मतलब पूरा फल देने वाला अच्छे से, और प्लेंटीफुल यानी पूरा भरा हुआ। फ्लॉक का मीन्स होता है आपका झुंड, तो झुंड का देखिए हर्ड होता है, ग्रुप होता है, क्राउड होता है, सबका अलग अलग यूज करते हैं। ग्रुप किसके लिए यूज करते हैं, हर्ड किसके लिए, हर्ड देखिए मैंने पढ़ा था जानवर्स के लिए हर्ड यूज करते हैं। फ्लॉक जो चिड़ियों के लिए यूज करते हैं, वर्ड्स के लिए यूज करते हैं। और ग्रुप आपका सिंगर्स हो गया, उनका क्वायर भी यूज करते हैं सिंगर्स के लिए। और ग्रुप का मतलब जो नॉर्मली को ग्रुप यूज किया जाता है, कोई भी कमेटी वगैरह होती है उसको ग्रुप बोल देते हैं। फॉलोवर, फॉलोवर का मतलब हो गया अनुयायी। आपके जो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो फॉलोवर होते हैं तो वो आपको कैसे अनुयायी है, आपको मतलब आपका अनुसरण करने वाले हैं, आपको फॉलो करने वाले हैं, उनको फॉलोवर। इसको डिवोटी कहते हैं। और सपोर्टर यानी सपोर्ट करने वाले। प्यूपिल, प्यूपिल मतलब शिष्य हो गया आपका। उसके अलावा शिष्य। फोर फादर का मतलब होता है जो हमारे पूर्वज होते हैं उनको फोर फादर कहा जाता है। इसका एंसेस्टर बहुत प्रयोग मीनिंग में होता है, ये एंसेस्टर और प्रो क्रिएटर कहा जाता है। गेन का मतलब दो होते हैं, गेन का एक लाभ होता है और एक गेन मीन्स होता है प्राप्त करना, तो दोनों मतलब होता है इसका। प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब यहाँ लाभ हो जाएगा, और ऑब्टेन का मतलब हो जाएगा प्राप्त करना। जनरल का मतलब होता है सामान्य, सामान्य का आपका ऑर्डिनरी हो जाएगा, ऑर्डिनरी मीन्स सामान्य होता है। कॉमन, कॉमन मीन्स सामान्य होता है। नॉर्मल मीन्स भी सामान्य होता है। उसके बाद आपका जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब होता है ओरिजिनल, यानी जो आपका प्रोडक्ट मतलब वास्तविक होते हैं उनको जेन्युइन कहा जाता है। जैसे आप सैमसंग का फ़ोन लेने जाएंगे, अच्छा कंपनी का मिलेगा तो वो जेन्युइन प्रोडक्ट है, उसका डुप्लीकेट कॉपी मिल जाएगा तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा। तो इसके मीनिंग देख लेते हैं। ऑथेंटिक, ये भी आपका जेन्युइन होता है। ओरिजिनल, आपका ओरिजिनल हो गया। एक्चुअल मतलब आपका वास्तविक हो गया। आगे मीनिंग देखते हैं। कैटालॉग, कैटालॉग मतलब जो आपका सूची की जो लिस्ट होती है उसको कैटालॉग कहा जाता है। प्राइस की जो लिस्ट होती है, सूची और लिस्ट की बात होती है। प्राइस की जो लिस्ट होती है, जब हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ कैटालॉग दे दिया जाता है। या फिर हम जब रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हैं तो मेन्यू दिया जाता है ना, वो कैटालॉग होता है, किसका क्या प्राइस है। इसको लिस्ट भी कहते हैं और रजिस्टर भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। कॉशियस का मतलब होता है सावधान, तो सावधान का अलर्ट हो जाएगा आपका और केयरफुल हो जाएगा। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना, तो इसका कमेंड हो जाएगा और ग्लोरीफाई
डिफाई, ये मीनिंग हो जाएंगे इसके। हम थोड़ा जल्दी करेंगे तो वीडियो कम समय में पूरा हो जाएगा। सिमेट्री का मतलब होता है शमशान गृह, जहाँ शमशान में मतलब जो आपके शव होते हैं उनको दफनाया जाता है। तो एक दूसरा जिसका मीनिंग है बुरियल गार्ड, जहाँ पे शवों को गाड़ दिया जाता है, या ग्रेवयार्ड, यहाँ पे दफन कर दिया जाता है सबको, इसको ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं, बुरियल गार्ड भी बोलते हैं, बुरियल ग्राउंड। अगला कलीग है, कलीग मतलब जो आपके साथ रहते हैं, जो साथ में काम करते हैं, उनको कलीग कहा जाता है। तो इसको पार्टनर या अली या असिस्टेंट भी इसको कहते हैं। ये सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके। कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक, मैं हिंदी बोलते चलता हूँ, आपको चाहिए तो आप लिखते चलिए। इसका प्लीजेंट हो जाएगा और इसका डिलाइटफुल हो जाएगा। प्लीजेंट का मतलब भी आपका खुश मतलब आराम कर देने वाला होता है। डिलाइटफुल का मतलब खुशी से युक्त होता है। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, तो ये मैचिंग हो जाएगा। एक मैच जैसे साड़ी में ड्रेस मैच किया जाता है ना, वैसे ही। और कंट्रास्ट, दोनों का मतलब होता है कंपेयर करना। कंपाइल का मतलब होता है इकट्ठा करना, एक जगह इकट्ठा करना, उसको कंपाइल बोला जाता है। तो इसको गैदर मीन्स भी एकत्रित करना होता है, और अरेंज मीन्स भी मतलब इकट्ठा करना, अरेंज करना या क्रम से लगाना भी इसका अर्थ होता है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है कठिन, तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा, कठिन का कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। उसके अलावा कंडेम का मतलब दो होते हैं यहाँ पर, एक तो निंदा करना होता है और दूसरा होता है किसी को दोषी ठहराना। तो हमने दोषी ठहराने से लिया है, तो दोषी ठहराने को ब्लेम कहते हो। कन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी होना। आगे आपका कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब जो सीक्रेट चीज़ें होती हैं, जो गुप्त रखने वाली जो बातें, उनको कॉन्फिडेंशियल कहा जाता है। तो इसको सिक्योर या सीक्रेट बोला जाता है सिनोनिम्स में। कॉन्ग्रेचुलेशन, किसी को बधाई देना, जैसे किसी का शादी हुआ तो बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ग्रीटिंग्स, जैसे नई साल आती है तो ग्रीटिंग्स देते हैं, वो भी एक ही सेम ही है। या गुड विशेष मतलब अच्छी उनको विश देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा सिनोनिम्स किसका, कॉन्ग्रेचुलेशन का। कॉपी का मतलब होता है नकल करना, किसी चीज़ को नकल करना कॉपी कहलाता है। तो इसका डुप्लीकेट मतलब वो डुप्लीकेट कर रहा है या फिर जेरोक्स निकाल रहा है। जेरोक्स, इसके अलावा एक और मीनिंग होता है फोटोस्टेट। फोटोस्टेट जो आप कराते हैं जिसको जेरोक्स कहा जाता है, फोटोस्टेट होता है। करेजियस का मीन्स होता है साहसी, तो साहसी आपके ब्रेव हो जाएगा। और आयरन हार्टेड हो जाएगा, मतलब लोहे का दिल वाला, मतलब उसका जिगर जो है ना लोहे का, ऐसा बोल देते हैं, बहुत साहसी है। कोवार्डिस का मतलब होता है आपका कायरता, तो इसका टिमिडनेस हो जाएगा। क्रूअल का मतलब होता है आपका जो आपका निर्दयी का मतलब ब्रूटल हो जाएगा। और एक फियर्स हो जाएगा। कस्टमर का मतलब होता है आपका ग्राहक, तो ग्राहक क्लाइंट को भी कहा जाता है। कंज्यूमर भी ग्राहक होता है, बायर खरीदने वाला भी ग्राहक होता है। डेंजरस आपका होता है खतरनाक, तो खतरनाक थ्रेटनिंग हो जाएगा एक। और एक हैजार्डस हो जाएगा, मतलब जहाँ पर हम जैसे वेल्डिंग करते हैं ना, तो उसकी जो चिंगारी निकलती है उसको हैजार्डस कहा जाता है, तो वो खतरनाक है। डर्थ का मतलब होता है कमी। डर्थ, देखिए डेथ नहीं है, ये आर निकाल देंगे तो डेथ हो जाएगी। डर्थ है, डर्थ मीन्स कमी होता है, तो इसको शॉर्टेज बोलते हैं, इसको पॉवर्टी बोलते हैं। एक और मीनिंग होता है जिसको हमने पहले पढ़ा था, स्केरसिटी भी इसका मतलब होता है। तो डेथ का मतलब, डर्थ का मतलब हो जाएगा कमी। डिसेंड मतलब होता है नीचे उतरना, तो इसका हो जाएगा डिसमाउंट। और अगर करेंगे उल्टा करेंगे तो इसका असेंड हो जाता है डिसेंड का। असेंड का मतलब ऊपर चढ़ना, यानी आरोही और अवरोही क्रम से रिलेट कर दीजिए इसको। आगे है आपका न्यूट्रिशियस। देखिए न्यूट्रिशियस का मतलब है जो चीज़ मतलब पोषण युक्त है, जो खाना खाते हैं ना वो न्यूट्रिशियस है, यानी पोषण से युक्त है। तो उसको हेल्थफुल मतलब हेल्थ के लिए अच्छी है, और बेनिफिशियल यानी लाभदायक है। तो ये मीनिंग हो जाएंगे सिनोनिम्स इसके। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता उसको अपारदर्शी बोलते हैं, ओपेक बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा एब्सक्योर मतलब अस्पष्ट या अनक्लियर। ऑनर का मतलब होता है मालिक, तो मालिक का मास्टर हो जाएगा, लॉर्ड हो जाएगा स्वामी। पार्टिकुलर का मतलब होता है विशेष, तो इसका स्पेसिफिक हो जाएगा, ये भी विशेष होता है। पेक्यूलर हो जाएगा और स्पेशल हो जाएगा, तो ये विशेष के मीनिंग में आपके सारे सिनोनिम्स। प्रीशियस का मतलब होता है महंगा, तो महंगा का हो जाएगा आपका कॉस्टली या वैल्यूएबल, मतलब इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है उसको कॉस्टली कहा जाता है, उसको सिनोनिम्स मतलब आपका प्रीशियस का हो जाएगा। प्रेडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, तो फॉरकास्ट तो इसको बोलते हैं भविष्यवाणी करने को, या प्रोफेसी भी कहा जाता है। प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति, तो इसका हो जाएगा अटेंडेंस। सिंपल है, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट सर, अटेंडेंस लेते हैं ना सर। प्रीवियस का मतलब होता है पिछला वाला, तो इसका हो जाएगा लास्ट वन। या फॉर्मर मतलब पहले वाला, ठीक है। और यह प्रायर भी होता है पहले वाला। और जो प्रॉस्पेरस होता है ये संपन्नता होती है, इसका हो जाएगा रिच, या फिर आपका वेल्दी हो जाएगा। रेनी का मतलब होता है जो बारिश का मौसम होता है ना, उसको रेनी कहा जाता है, तो ड्रिजली कहते हैं या इसको बैट कह सकते हैं। उसके अलावा रेडी का मतलब होता है तैयार करना, तो इसका हो जाएगा प्रीपेड। रेडी मतलब तैयार है ये पहले से, तो इसको प्रीपेड हो जाएगा। अरेंज्ड मतलब पहले से अरेंज किया हुआ है। रिसेस का मतलब हो जाएगा मतलब जो बीच में जगह होती है ना, उसको रेसेस कहा जाता है, तो रेसेस खाली जगह हो जाएगा आपका हिंदी। तो इसका ब्रेक हो जाएगा, मतलब दोनों के बीच में एक थोड़ा छोटा सा ब्रेक दे दिया। इंटरवल लंच जो मतलब बीच का समय होता है ना, समय अंतराल जिसको कहा जाता है, उसको इंटरवल कहा जाता है। रेफरी का मतलब होता है निर्णय करता।
देखिए जो मैच होता है उसमें रेफरी किए जाते हैं ना, वो निर्णय देते हैं। आपका अंतिम निर्णय कौन देता है? रेफरी देता है। तो इसका जज हो जाएगा, जज भी आपका निर्णय देता है, और अंपायर क्रिकेट मैच में अंपायर जो होता है वो भी आपका निर्णय देता है। रिफ्रेन का मतलब होता है किसी चीज़ से मतलब अलग होना, तो यानी किसी चीज़ को अलग करना। तो या एब्स्टेन इसका एक मीनिंग हो जाएगा। एक अवॉइड मतलब होता है मतलब ध्यान देना नहीं, मतलब बचना उससे, कुछ मतलब छोड़ देना, ये मीनिंग हो जाएगा। रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी, जो शरण में आते हैं किसी एक देश से दूसरे देश में, उसको शरणार्थी कहा जाता है। रिफ्यूजी कहते हैं इनको। जैसे बांग्लादेश से भारत में बहुत सारे रिफ्यूजी आए हैं, तो इसका हो जाए एग्जाइल, जो बाहर निकाल दिया जाता है, या एब्सकॉन्डर, ये आपको बाहर निकाल दिया जाता है, इसको रिफ्यूजी कहा जाता है। रिलीजियस का मतलब हो जाएगा धार्मिक, और धार्मिक को डिवोशनल कहते हैं, डिवाइन कहते हैं, और सैक्रेड कहते हैं। देखिए स्केयर अलग मीनिंग है, स्केयर्ड और सैक्रेड मीनिंग अलग है। सैक्रेड का मतलब पवित्र, द गंगा इज एक सैक्रेड रिवर, ठीक है। सेफ्टी का मतलब हो जाएगा सुरक्षित, तो इसका हो जाएगा प्रिकॉशन में सुरक्षा होती है, सावधानी होती है। एश्योरेंस मतलब इसमें भी होता है, और सिक्योरिटी सुरक्षा, तो ये सेफ्टी के मीनिंग हो जाएंगे। स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान। देखिए स्कूल नहीं है, स्कॉलर पढ़ेंगे इसको, इसका मतलब विद्वान, तो ये हो जाएगा एक्सपर्ट, मतलब किसी काम में जो निपुण होता है उसको एक्सपर्ट कहा जाता है। स्टॉर्मी का मतलब होता है तूफानी, मतलब जब ज़्यादा तेज हवा वगैरह जो चलती है तो उसको तूफानी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा बारिश होती है, गड़गड़ाहट होती है, ऐसा मौसम होता है ना, उसको तूफानी कहा जाता है। तो ये विंड माने हवा होती है तो विंडी कहा जाएगा। या टर्बुलेंट, जब ज़्यादा तेज हवा चलती है तो उसको टर्बुलेंट कहा जाता है, यानी तेज हवा के झोंके। स्टूपिड को देखेंगे तो ये हो जाएगा मूर्ख, और मूर्ख सिंपल है फूल या फूलिश, या इडियट भी बोलते हैं ना, इडियट का मतलब होता है मूर्ख। आगे देखते हैं। देखिए आज थोड़ा सा बाहर थोड़ा शोर शराबा है, इसलिए आपको इसमें आवाज़ आ सकती है, थोड़ा सा बैकग्राउंड का जो नॉइज़ है वो आपको वीडियो ये अभी चाहिए, इसलिए मैंने इसको कर रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको कल भी रिकॉर्ड कर सकता था। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज़ आपकी आ सकती है, तो उसको ध्यान में मत रखिए, और कोई भी होता तो हम उसको दोबारा भी रिकॉर्ड कर देंगे जरूरत पड़ेगी तो अगला मीनिंग आपका टारगेट का मीन्स होता है लक्ष्य। तो लक्ष्य आपका क्या क्या होता है? एम, गोल और एम्बिशन, ये आपके लक्ष्य होते हैं। टेरर आपका होता है आतंक, तो फियर हो जाए डर हो जाएगा। फ्राइट भी आपका डर हो जाएगा। टेरर का मतलब भय हो गया ना आतंकवादी से। टोलरेट का मतलब होता है सहन करना, तो सहिष्णुता जिसको हिंदी में कहा जाता है, तो सहन करना को बियर मीन्स भी सहन करना होता है। एक्सेप्ट मतलब उसको स्वीकार कर लेना, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। टूरिस्ट आपका होता है आपका यात्रा करने वाला, तो इसको ट्रैवल करने वाला ट्रैवलर या बोयागर भी कहा जाता है। उसके अलावा ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सकता है उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। इसका हो जाएगा क्लियर, एकदम मतलब साफ। एपेरेंट या फिर विजिबल, एपेरेंट भी पारदर्शी होता है, और विजिबल मतलब देखने लायक। ट्रिमेंडस जो होता है वो आपका होता है एकदम शानदार, बहुत ही अच्छा, तो इसका हो जाए एक्सीलेंट। फैबुलस या टेरिफिक, भयंकर जिसको कहा जाता है, टेरिफिक। और ट्रॉफी का मतलब हो जाएगा खिताब, तो इसका हो जाएगा अवार्ड, कप और मोमेंटो, इसको मतलब कोई भी जो ट्रॉफी होती है उसको मोमेंटो भी कहा जाता है। वैकेंट का मतलब होता है खाली, तो खाली का एम्प्टी हो जाएगा, और अनफिल्ड बिना भरा हुआ। बैनिश का मतलब होता है निकाल देना, तो इसका हो जाए एग्जाइल। वेटेरन, देखिए वेटेरन आपकी फेमस है, फेमस यानी इसका हिंदी अर्थ होता है दिग्गज, ठीक है। वेटेरन को आप लिख लीजिए, इसको दिग्गज कहते हैं। और दिग्गज का क्या हो जाएगा, मैंने बताया था ना, साइंटिस्ट लोगों के लिए यूज करते हैं। रिनॉन्ड हो गया, और आपका स्किल्ड हो गया, ठीक है। इसके लिए फेमस भी यूज कर सकते हैं, प्रोमिनेंट भी यूज कर सकते हैं, और एमिनेंट भी यूज कर सकते हैं। आगे विक्ट्री का मतलब होता है विजय का हो जाएगा विन और ट्रम्फ। विजिलेंस का मतलब होता है सतर्क का हो जाएगा अलर्ट, यानी सावधान या अटेंटिव, ध्यान देने वाला। वल्गर का होता है आपका जो मतलब आपका वल्गर होता है ना, मतलब बेकार होता है, उसको वल्गर कहा जाता है, उसका बोरिश हो जाएगा। वॉचमैन मतलब जो ध्यान रखने वाला होता है, देखने वाला होता है, निगाह रखने वाला, या जो आपका वॉचमैन होता है ना, बिल्डिंग की रखवाली करने वाला, उसको वॉचमैन कहते हैं। और गार्ड भी जिसको कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड मतलब होता है पूरे विश्व में, मतलब पूरी दुनिया में फैला हुआ, तो पूरी दुनिया को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल बोलते हैं, मतलब पूरी दुनिया में, या फिर यूनिवर्सल पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ। तो वर्ल्ड वाइड की ये दो मीनिंग है। ईयरली का मतलब होता है सालाना, यानी प्रतिवर्ष कितना होता है उसका ईयरली होता है, इसको दी मीनिंग और एनुअली भी बोलते हैं, या पर एन्यूम लिखा जाता है। उसके अलावा ईल्ड का मतलब होता है उत्पन्न करना, तो इसका हो जाता है प्रोड्यूस मीन्स भी उत्पन्न करना होता है। जील का मतलब होता है उत्साह, तो जील का मतलब उत्साह हो गया। और ये पैशन भी उत्साह होता है। स्पिरिट और जेस्ट, इसका मतलब भी उत्साह होता है। जेनिथ का मतलब होता है मतलब बहुत अधिक, मतलब सबसे अच्छा, टॉप में, तो इसका टॉप हो जाएगा। वर्टेक्स मतलब शीर्ष हो गया। ऑप्टिमम मतलब जितना ज़्यादा उच्च, तो उसको ये हो गया। जेस्ट का मतलब यही मैंने बताया था, पैशन होता है, तो इसका एन्जॉयमेंट मतलब बहुत ज़्यादा एंजॉय, या फिर फ्लेवर, ये मीनिंग थे आपके जो आपने देखे।
तो ये कुछ मीनिंग थे आपके, बहुत सारे हमने कोशिश की इसमें मीनिंग को, हमने क्वालिटी को थोड़ा सा अच्छा रखा है। जो अच्छे 10वीं 12वीं लेवल के बच्चे हैं वो भी इसको देख पाएंगे, कंपटीशन में भी आप इसको देख पाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आप हमें कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, आप क्या और वीडियो लेना चाहते हैं, आप उसके लिए कमेंट कीजिए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।